कुछ बुरा नहीं होगा मेरी जान। हम तुमसे पहले मोहब्बत करेंगे उसके बाद इस बच्ची को दुबई ले जाएंगे, वो भी नौकरानी बना करके। आओ। मेरी रोशनी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरे? इन हाथों से छुआ तूने उसको। ये मेरी रोशनी के लिए, ये उस मासूम बच्ची के लिए। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आ गया हीरो अपनी हीरोइन को बचाने। हाँ, अब निकलेगा कैसे? ये बच्ची बिक चुकी है, ये जाएगी नौकरानी बनने के लिए। तू कहे तो इस छमिया को भी भेज दूं? सिद्धार्थ! सिद्धार्थ! सिद्धार्थ उठो, सिद्धार्थ! सिद्धार्थ! बड़ा हीरो बनने आया था अपनी हीरोइन को बचाने। अब क्या हुआ मुन्ना? उठ। सिद्धार्थ! सिद्धार्थ उठो, सिद्धार्थ! छोड़ दो उसको! छोड़ो उसको! नहीं! देख तेरी छमिया को लेके जा रहे हैं हम। Sit. Come on, get up, man. Come on, get up, get up. Rafi! Oh God, रोशनी। तुम ठीक हो ना? हाँ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ वो बच्ची आ रही है, वो लोग उसे ले जाएंगे, उसे बेच देंगे। सिद्धार्थ प्लीज हमें उसे बचाना होगा, यहाँ से चलो। राजवीर, तुम रोशनी को लेके जाओ, मैं उस बच्चे को लेके आता हूँ। नहीं सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी प्लीज। रोशनी रोशनी, सिट के साथ जाकर कोई फायदा नहीं होगा। अगर और गुंडे आ गए तो सिट की सारी मेहनत बेकार जाएगी। तुम मेरे साथ चलो, और वैसे भी तुम्हें सिट पर भरोसा है ना? अगर भरोसा है रोशनी तो राजवीर के साथ जाओ, मैं उस बच्ची को लेकर आता हूँ, विश्वास रखो। एक्चुअली इनकी तो आदत है सिद्धार्थ को ब्लेम करने की। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना, और कुछ भी गलत हो जाए, ये सिर्फ सिद्धार्थ को ब्लेम करेगी। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैम,
अगर आज मैं सही सलामत खड़ी हूं ना तो दैट्स बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ। नहीं, सिर्फ राजवीर की वजह से। अपने मोबाइल ऐप की मदद से उसने तुम्हें ढूंढा, पुलिस को इन्फॉर्म किया। और अगर सिद्धार्थ ने तुम्हें बचाया तो वो कहां है? तुम्हारे साथ घर क्यों नहीं, अकेला क्यों छोड़ के चला गया तुम्हें? रोशनी, प्लीज स्टॉप सपोर्टिंग योर हस्बैंड फॉर अ चेंज। बस मां, प्लीज लीजिए, आगे आपका लाडला। आर यू ओके? अपनी बीवी से ज्यादा तो ऐसे स्टॉल वाली लड़की की टेंशन हो रही है। यही प्रॉब्लम होती है। ये मिडिल क्लास लोग सब भूल सकते हैं लेकिन अपनी औकात कभी नहीं भूलते। और इस बच्ची को मेरे घर पर क्यों लेकर आया तुम? एक्सक्यूज मी मैम, आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका स्टेटमेंट लेना होगा। ठीक है, रोशनी जाओ बेटा, खत्म करो अब ये सब। तुम रोशनी को छोड़ क्यों नहीं देते? आप छोड़ सकती हैं उसको। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बेटी है वो मेरी। एग्जैक्टली आप उसे इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपका रिश्ता है उसके साथ। बेटी है वो आपकी। मैं भी नहीं छोड़ सकता उसको। रिश्ता है मेरा उसके साथ। मेरी पत्नी है वो। छोड़ने के लिए हाथ नहीं थामा था उसका। आई एम सॉरी, नहीं छोड़ूंगा रोशनी को। थैंक यू मैम, हम इस गैंग को जल्दी ट्रैक कर लेंगे, पर हमें इस बच्ची को अपनी कस्टडी में रखना होगा जब तक कि इसके माता पिता नहीं मिल जाते। थैंक यू इंस्पेक्टर। इस बच्ची का खास ख्याल रखिएगा। जरूर। ओ गॉड रोशनी, मैं कितना डर गया था। so scared। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या कर, मैं कैसे जीता, मैं कहां जाता है? एक पल के लिए मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया रोशनी। I was so scared। नो सिद्धार्थ, रिलैक्स। सिद्धार्थ, प्यार करते हो मुझसे? तो मेरी एक बात मानोगे? मेरे लिए ही सही, प्लीज अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। तुम्हें पता है मैं कितना प्राउड फील करती हूँ जब मैं अपने सिद्धार्थ को देखती हूँ। वो इंसान जो पैसे से ज्यादा खुशियों की वैल्यू करता है। वो इंसान जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। वो इंसान जो हर हालात में हंसना जानता है। सिद्धार्थ, पैसों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत करता है। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी लकी हूं तुम्हारा जैसा लाइफ पार्टनर पाकर। तो प्लीज अब मॉम की कही हुई सारी बातें भूल जाओ। और हाँ, अब अच्छे बच्चों की तरह मुझे अपनी चोट पे दवाई लगाने दो और रोना नहीं, ओके?
राजवीर? आंटी वो मैं हाँ प्लीज। मुरली, थैंक यू। हाँ बेटा कहो। दीदी, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करें, इसलिए मैं आपके लिए जैस्मिन टी लाया हूँ। हाँ प्लीज ये पीजिए, आई प्रॉमिस यू यू फील बेटर। वेल आई एम ऑल राइट बट थैंक यू सो मच। आंटी, दुनिया की कोई भी माँ ठीक नहीं हो सकती जिसकी बेटी का इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया हो। मैं जानता हूं कि रोशनी ने आपको गुस्से में कहा कि आपकी गलती थी, लेकिन आप उसकी बात का बुरा ना माने। वो नादान है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं। वो नहीं जानती कि माँ का दिल क्या होता है। आप प्लीज ये चाय पीजिए, आई प्रॉमिस यू आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा। और वैसे भी इतना कहने का तो हक बनता है ना मेरा, मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा हूं। बिल्कुल। आंटी, आज के बाद आपके सारे दुख मेरे हैं। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। थैंक यू सो मच बेटा। कितना गहरा घाव लगा है। मामूली सा घाव है माँ। ये मामूली चोट है सेठ। सेठ, बात क्या बेटा, बताना। तू इतना बुझा बुझा इतना उदास क्यों है? अपने मम्मी डैडी से छुपाएगा तू? बात क्या पुत्र, बताना। डैडी, जो भी रोशनी के साथ हुआ है ना, इसमें पूरी गलती मेरी है। अगर मैंने उसे अपने सिद्धार्थ खुराना होने का सच कह दिया होता तो आज जो उसके साथ हुआ है वो नहीं होता। कोई उसका बाल भी बांका करने की हिम्मत नहीं करता। मेरी रोशनी है ही ऐसी, वो किसी को तकलीफ में देखती है, किसी की जान मुश्किल में देखती है तो दो बार नहीं सोचती, दौड़ी चली जाती है उसके पास। और मैं सिद्धार्थ कुकरेजा बन के इतना लाचार हो गया कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर पाया। शायद सासू मॉम ठीक कहती हैं, पैसा, पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल, ये आजकल की जिंदगी में जीने के लिए बहुत जरूरी है। सेठ, तेरे ऊपर इस समय क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तू रोशनी को सब कुछ सच सच बताना चाहता है ना? बता, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। तू इसलिए नहीं बता कि तू पैसे से सारी खुशियां खरीद सकता है, इसलिए बता कि तू उसको प्यार करता है, सच्चा प्यार। और जब इंसान प्यार करता है तो झूठ नहीं बोलता। सिमरन, ये गलती हमारी भी है। हमने भी कहा कि चल, जब तक चलता है चला चल। देख पुत्र, हमें कभी नहीं पता था कि ये घाव इतना गहरा होगा कि जो कभी नहीं बढ़ सकता। रोशनी, मैं तुमसे सिद्धार्थ, अच्छा हुआ तुम आ गए। इन लोगों ने इस बच्चे के बारे में पता लगा लिया। इसका नाम प्रिया है। इसके अपने माँ बाप ने इसे बेच दिया उन गुंडों के। कैन यू बिलीव दिस सिद्धार्थ? खुद के माँ बाप कैसे कर सकते हैं ऐसा? वो एक बच्चा इस दुनिया में आता क्यों है? इस भरोसे कि उसके माँ बाप उसे प्रोटेक्ट करेंगे, हर तकलीफ से बचाएंगे, हर मुश्किल से बचाएंगे। लेकिन ये रोशनी तुम सही कह रही हो, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा जानबूझकर अपनी खुशी से, अपने मन से नहीं कर सकते। रोशनी, इंसान कोई भी ऐसा काम जो उसके मन को गवारा नहीं, उसके दिल को गवारा नहीं, वो अपनी खुशी से नहीं करता, अपने दिल से नहीं करता। हो सकता है कि इसके माँ बाप की भी कोई ऐसी जरूरत हो जिसकी वजह सिद्धार्थ, ऐसी कौन सी जरूरत, ऐसी कौन सी जरूरत है जिसमें माँ बाप को अपने बच्चे को बेचना पड़ जाए? वो भी ऐसी एक मासूम उम्र में जहाँ पे उसे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। अरे अगर पाल नहीं सकते थे तो पैदा नहीं करना चाहिए था ना। और तुम क्या बोल रहे हो? मैं नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूँ। आई डोंट नो, आई एम जस्ट लॉस्ट। तुम सही कह रही हो।
कोई मजबूरी, कोई हालात, कोई जरूरत इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आदमी वो काम कर जाए जो उसे नहीं करना चाहिए। और इसके माँ बाप की भी क्या जरूरत रही होगी, शायद पैसा। एग्जैक्टली सिद्धार्थ, पैसा। एक्चुअली हर बुरी चीज की जड़ ना ये पैसा ही है। पर रोशनी, अब तो ये बच्चे हमें मिल गई है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। तुम इसे अपने एनजीओ में रख सकती हो, अपनी गार्डियनशिप में, अपने बाकी बच्चों की तरह। सिद्धार्थ, मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया है, बट आई एम शॉक्ड। मैं पैसे के लिए एक माँ बाप अपने बच्चे को कैसे बेच सकते हैं? रोशनी, मैं मानता हूँ कि इसके माँ बाप ने जो कुछ भी किया वो गलत किया। इसके माँ बाप ने जो कुछ भी किया वो पैसा कमाने के लिए किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर वो इंसान जो पैसा कमाना चाहता है वो गलत होता है। हर वो इंसान जिसके पास पैसा होता है वो गलत इंसान होता है। रोशनी, अगर पैसे को दान दिया जाए तो आदमी पुण्य कमाता है, और अगर छीना जाए, चोरी की जाए तो पाप। पैसा हर बुरी चीज की जड़ नहीं होती, इंसानी सोच होती। दीदी, क्या हुआ जो मेरे बेटे और आपकी बेटी की शादी नहीं हो पाई? बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते इन सब बातों की वजह से। ऑब्वियसली। बाय द वे, ये है राजवीर। ये हमारे घर का जमाई है। अब मेरी भांजी समायरा का हस्बैंड है। यूएस से 2 दिन पहले ही आया है वापस। अब यहाँ के बिजनेस के तौर तरीके सीख रहा है। और ये बात अलग है कि इनका यूएस में खुद का इतना बड़ा बिजनेस है। हाय मामी, आप प्लीज अपनी मीटिंग कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज, यू आर अ फैमिली मेंबर, यहीं बैठो। Are you sure? ऑफ कोर्स। Okay. अब केसर, जी जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करवाना। जी दीदी, मेरे पास एक प्रपोजल है। लंदन से मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इसके लिए मैं आपके साथ टाई अप करना चाहता हूँ। सॉरी, मैं आउट ऑफ टर्न बोल रहा हूँ, लेकिन आप हमारे साथ ही क्यों करना चाहते हैं? हमारे और डीडी के बिजनेस रिलेशंस बहुत पुराने हैं और इसीलिए हम एक दूसरे के साथ बिजनेस में बहुत ईमानदार रहे। ये बात अदरवाइज मैं किसी और को नहीं बोलता। डीडी, बात यह है कि इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मेरे पास अभी फंड्स नहीं है। अगर ये ऑर्डर मुझे अभी नहीं मिला तो कंपटीशन मार्केट को खाना शुरू कर दें। फिलहाल मेरा प्रपोजल ये है कि आप पैसा लगाइए, मैं आपको टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ, जैसे लेबर एंड ऑल। मार्जिन होगा बराबरी 50-50। आपके पास तो हार्ड कैश हमेशा रहता है। सोचा कि आप अगर पैसा लगा सकती हैं तो मैं आपसे पैसा तो मांग ही सकता हूँ। ऑफ कोर्स मांग सकते हैं। अब लेकिन कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? यही 5 करोड़। रोशनी, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो ना। मान लो, जस्ट इमेजिन, अगर मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, मैं बहुत अमीर हो गया तो? मैं बहुत अनहैप्पी हो जाऊंगी सिद्धार्थ। लेकिन क्यों रोशनी? अगर मैं अपनी मेहनत से, अपनी सिंसियरिटी से, हार्ड वर्क से पैसे कमाता हूं तो उसमें गलत क्या है? और कौन सा मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा? सिद्धार्थ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेहनत मत करो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि पैसे मत कमाओ, पर ये जो अमीर होने वाली बात है ना, मैं ये फीलिंग नहीं सिद्धार्थ, तुम्हें पता नहीं है, मैंने इस पैसे की मौजूदगी में दूरियां आती देखी हैं। अपनी फैमिली में, मेरे और मेरी मॉम के बीच में प्यार कभी बढ़ते हुए नहीं देखा। और प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे पैसे चाहिए? सिद्धार्थ, हम जैसे हैं, जिस पोजीशन में मैं बहुत खुश हूँ, सच। और हाँ, तुम जैसे हो, जितना कमाते हो, मेरे लिए परफेक्ट हस्बैंड। प्रिया, मैं आपका भी बर्गर काट दूं?
रिया लग जाएगा, बहुत शार्प है। दीदी मैं देखता हूँ। मुनिया रुक जा, वो इस वक्त दुखी है, थोड़ा वक्त लेगी। आई थिंक थोड़े दिन बच्चों के साथ रहेगी ना तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक तुम्हें उसका खास ख्याल रखना होगा। हम सबको मिलकर इसकी खोई हुई मुस्कान वापस लानी होगी। मुझसे इसकी मायूसी देखी नहीं जाती मुनिया। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। तुम सब खाओ। दीदी अच्छा वो तो आ गई। This is a fabulous French restaurant close by. Is it? हाँ, वहाँ चल के लंच करते हैं। Yeah, sure. उसके बाद मैं तुम्हें घर भी छुड़वा दूंगी। सासू मैम, 1 second प्लीज। मैं ये मिस्टर मेहता की डील की फाइल पढ़ रहा था। सासू मैम, आपने अब तक ये मेहताज वाली डील के पेपर साइन नहीं किए ना? फंस जाएंगी आप, बहुत गड़बड़ डील है। Really? जहां तक मुझे याद है गड़बड़ तो तुमने की थी मिस्टर मेहता के साथ। मंडप में धोखे से बैठ गए थे क्रिश की जगह पर और रोशनी से शादी कर ली थी तुमने। क्या यार सासू मॉम, हद है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बादाम खाना चाहिए, उससे याददाश्त अच्छी रहती है। उम्र के साथ आपकी याददाश्त भी ढल रही है। आप भूल गई कि रोशनी के साथ शादी तो मेरी ही होनी थी। आपका जमाई भी मुझे ही बनना था। वो तो बीच में क्रिश भाई साहब बाजी मारने के लिए आ गए, वो भी आपके साथ मिलकर। छोड़िए ना, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? ऐसा करेंगी तो ये गड़े मुर्दे सपनों में आप ही को डराएंगे। खैर मुद्दे की बात सुनिए, इस डील में पैसे डालेंगी तो फंस जाएंगी आप। Just get lost. अपनी बिजनेस डील्स के लिए तुमसे राय नहीं चाहिए मुझे, ओके? वही तो सासू मॉम, राय मांगनी चाहिए आपको। मैं कौन सा पैसे चार्ज कर रहा हूं आपसे मिस्टर मेहता की तरह। वैसे भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये डील गड़बड़ है, इसमें पैसे डालेंगी तो होना मोना कुछ नहीं। सिद्धार्थ मुझे इतनी लैंग्वेजेस आती हैं। अब गेट लॉस्ट को तुम्हारी चौल में दफा होना कहते होंगे तो सो बी इट। पर निकलो यहां से तुम। एक तो आज भी प्लीज हेल्प मी आउट, जस्ट ग्रूम हिम। इसी लायक तो बनाओ तुम इसे। वाह, एक तो मदद कर रहा हूँ, ऊपर से ये खड़ूस मुझे ये बिजनेस सिखा रही है। सही दिन आ गए सिद्धार्थ खुराना। कुछ कहा तुमने? है भाई? नहीं भाई, कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि तुम मुझे कुछ सुधरने की टिप्स क्यों नहीं देते, ताकि मैं अपनी सास की नजर में उठ जाऊं। देख लिया इसका एटीट्यूड। सिद्धार्थ ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं सेक्सी का बर्थडे भूल गई। वो मेरे लिए कितना कुछ करती है सिद्धार्थ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन बीवी जी। हैव नो फियर व्हेन योर पतिदेव इज हियर। मैंने ऑलरेडी एक फुल पावर भौकाल टेरिफिक प्लान सोच रखा है उनके बर्थडे के लिए। लोनावला चलते हैं। लोनावला? वहाँ क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तुम्हें क्या लगा बड़ी बड़ी पिक्चरों में बड़े बड़े हीरो ये कर सकते हैं? अरे बॉस, हम है, बाकी सब पानी कम है। सिद्धार्थ हमारे बजट में आएगा क्या? क्यों नहीं होगा, हमारे बजट में ही होगा रोशनी। और सबसे बड़ी बात, नानी माँ लव्स लोनावला। वो चिक्की की बातें करती रहती हैं, वो चॉकलेट फजेस की बातें करती रहती हैं। शी लव्स द बुशी डैम यार। सब कुछ तो उन्हें पसंद है लोनावला के बारे में। एक काम करेंगे, छोटी सी बस में पूरा परिवार जाएगा। वहाँ एक औसम सा ढाबा भी है, कमाल का पंजाबी खाना मिलता है वहाँ पे। पास में बुशी डैम है, फुल पावर मजे करेंगे और वापस आ जाएंगे। चलिए सिद्धार्थ, प्लान तो फैंटास्टिक है। आई एम वेरी। और हम एक काम करेंगे, हम ना मम्मी पापा को भी लेके चलेंगे। दोनों फैमिली साथ होंगी, सेक्सी भी एंजॉय कर पाएंगे ना। सब कुछ ठीक है, एक प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? वही हमेशा वाली प्रॉब्लम। तुम्हारी मॉम, हमारी सासू मॉम डीडी। मुझे लगता नहीं है कि सासू मॉम लोनावला में किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाने वालों में से हैं। सिद्धार्थ, हमारे लिए सेक्सी की खुशी इंपॉर्टेंट है। डीडी को आना होगा आएंगी, नहीं आना होगा नहीं आएंगी। ऐसे कैसे आना होगा आएंगी, नहीं आना होगा नहीं आएंगी?
पूरा परिवार जा रहा है, उन्हें आना ही पड़ेगा। उन्हें क्या, उनके बाप को भी आना पड़ेगा। सिद्धार्थ, अरे वैसे तो सारा टाइम अपनी मॉम से झगड़ती रहती हो। मैंने हल्का सा बोल क्या दिया, तुम तो मारने पीटने पे आ गए। मजाक कर रहा हूं। मेरा मतलब था कि तुम्हारी मॉम जरूर आएंगे। कल सुबह नानी माँ को विश करेंगे और सारा प्लान उन्हें वही बता देंगे। ऑसम। एक्चुअली हमने जो सोचा है ना, मुझे नहीं लगता किसी और ने सोचा भी होगा। हेलो, हमने मतलब ये प्लान मैंने बनाया है, और क्योंकि ये प्लान मैंने बनाया है तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। Really? Really? Okay. Okay. बहुत अच्छा है। सिंपली ऑसम। कितना सुंदर डेकोरेट किया है। नानी माँ, मैं जानता हूं किसी ने भी आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया है, इसलिए मैंने और समायरा ने मिलकर ये छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आई। बहुत अच्छा, थैंक्स। यू आर मोस्ट वेलकम। ऑफ कोर्स बेटा, वैसे भी किसी और से मैं ये एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकती। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। ओह माय गॉड, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नंदा। केसू, इट्स अ पूल पार्टीज। अपना मुंह बंद रख, वरना पूल की मछली तेरे मुंह में घुस जाएगी, समझी? और प्लीज इस बार पूल में मत करना, ओके? वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी रेशम। यू नो, वेरी गुड ना यार। आप कुछ ले रहे हैं ना? हाँ। थैंक यू। हाय, आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे? दुर्गा बेटा, माँ के लिए इतना अच्छा तोहफा। बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। थैंक यू सो मच। वैसे इस तारीफ का असली हकदार तो मेरा जमाई राजवीर ही है। मैं आपको मिलवाती हूँ, एक मिनट। राजवीर, समायरा, एक मिनट इधर आओ ना। एक्सक्यूज मी। ये है समायरा, मेरी भांजी। हेलो। और इनका हस्बैंड। जो कुछ भी आज है इधर, वो सिर्फ इसी की वजह से है। सारी प्रिपरेशंस इसी ने की हैं। शाबाश बेटा, खुश रहो। तुम दोनों बहुत सुंदर। वो तो है, they really make a good looking couple। मैं बहुत लकी हूँ आंटी। राज इतने अच्छे हैं, पूरी फैमिली को कैसे खुश रखना है वो अच्छे से जानते हैं। I completely agree। You know what? इस पार्टी में ना कोई है जो मुझे पसंद आ गया, दिल आ गया मेरा उसमें। अच्छा, किसी पे तुम्हारा दिल आ गया? कौन है वो? उल्लू का पट्टा बताओ तो सही, बैंड बजाता हूँ उसको। ओ बुद्धू, क्या है ना, वो ऑलरेडी बैंड बाजे के साथ मुझसे शादी कर चुका है। ओह, तुम दुखी हो ना कि तुम्हारा प्लान मटेरियलाइज नहीं हुआ? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।